हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में डीएलएड में आपके टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं और हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा। हर एक सब्जेक्ट को मैं चीज़ों को आसान तरीके से समझाते हुए चलूँगा। टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हैं और हर एक बुक का क्या क्या नाम होता है, ताकि आपको कोई गलत बुक ना पकड़ा दे, इसके बारे में भी आपको मैं क्लियर कट तरीके से बता दूंगा। बस आप वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी सहायक और काफ़ी लाभदायक होगी। हर टीचर आपको बहुत वीडियोस आपको देखेंगे जिसमें आपको गलत गलत इन्फॉर्मेशन बताते भी हैं। दोस्तों, मैं ऐसी गलत चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको टू द पॉइंट चीज़ों को समझाते हुए चलूँगा। बस आप ये वीडियो में अपना प्यार सपोर्ट दीजिए और लास्ट तक बने रहिए। ओके, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा दोस्तों, आपका भी और मेरा भी काफ़ी काम होता है, तो मैं भी आप अपना समय बर्बाद नहीं करते हुए और आपका भी समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे को बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल कोई भी पेपर होता है आपको दो लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, हिंदी और इंग्लिश। तो इसी प्रकार से जो बुकें होती हैं वो भी दो लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगी आपको। एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज की बुकें और एक होती है हिंदी। ठीक है, फिलहाल मेरे पास इंग्लिश वर्जन की बुकें हैं दोस्तों। अगली वीडियो में आपको हिंदी वर्जन की अगर आपको नीड है तो उसके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, कौन कौन सी किताबें होती हैं। आपको गलत किताब ना पकड़ाए लोग, तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, बुकों के बारे में बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, टोटल दोस्तों आपके 9 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे सामने काफ़ी आपको बुकें देखने को मिली होंगी, ये देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, टोटल आपके 9 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हर एक बुक का अपना अपना कोड होता है। ये कोड आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ तो आपको खाली पेपर 1 पेपर 2 ऐसे देखने को मिल रहा है। देख सकते हो अंदर भी कहीं ऐसा कोड वगैरह कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो आपको पेपर 1 पेपर 2 ऐसे करके देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना कोड होता है, जैसे 101 103 इस तरह से वो कोड आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आप कंफ्यूज मत होइए, हर एक कन्फ्यूज़न का आपका मैं आप हर एक डाउट को क्लियर करूँगा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अभी फ़िलहाल कोड वोड वाला सिस्टम हटाओ दिमाग से। बस यही देखो, टोटल आपके 9 सब्जेक्ट होते हैं, 9 किताब होंगी आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जेबीटी फर्स्ट ईयर की किताबें हैं डीएलएड की। ठीक है, तो जो फर्स्ट किताब है दोस्तों, ये है आपकी क्या किताब का नाम, बुक का नाम क्या है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मीन्स यहाँ पे आपको बच्चों के बचपन के बारे में और बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है इसके बारे में यहाँ पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा चीज़ें। और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मीन्स बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको देखने को इस बुक के अंदर मिलेगा। मैं आपको ये चीज़ों के बारे में भी कैसे क्या करना है, ये सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे हर एक वीडियो में जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे आपको हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते रहूँगा। बस आप हर एक वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। एक बार समझ नहीं आता आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। बट दोस्तों, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, सही सही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दूंगा, टू द पॉइंट चीज़ों को बताऊँगा। बस आप ध्यान से इसको देखते रहिए। ठीक है, तो फर्स्ट बुक कौन सी आपकी, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपकी बुक कौन सी है, एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लीडर। ठीक है, एजुकेशन मीन्स बच्चों को कैसे एक अच्छी एजुकेशन मतलब आप देख सकते हैं पहले चलता था टीचर सेंटर्ड। ठीक है, मतलब जहाँ टीचर को सेंटर में रखा जाता, बच्चे बच्चे अलग अलग प्रकार की चीज़ों को टीचर के हिसाब से चलता था, मीन्स पूरा करिकुलम। अब जब से अलग अलग न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई तो अब क्या हो गया, ये चाइल्ड सेंटर हो गया। अब आज बच्चे के हिसाब से चलना है, बच्चे को हम भगवान मानते हुए चलेंगे, तो उस हिसाब से ही हमें चीज़ों को बच्चे के हिसाब से सोचना है और बच्चे के हिसाब से चीज़ों को करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसमें आपको एजुकेशन जो है, अच्छी एजुकेशन बच्चों को किस तरह से देना है स्कूल में, जब कल के दिन आप सरकारी टीचर बनेंगे तो कैसे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा माहौल देंगे। और सोसाइटी से बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखता है, समाज से क्या सीखता है, कैसे बच्चे का समाजीकरण होता है, ये सब चीज़ों के बारे में। करिकुलम एंड लर्नर, जो एक लर्नर होता है, जैसे बच्चा एक लर्नर हुआ। ठीक है, या हम भी एक तरह से लर्नर ही, हम भी चीज़ों को सीख सीख के ही हम आगे को सीखते जा रहे हैं, लाइफ में बढ़ रहे हैं। हम जो हमें आता है, जो चीज़ें हम कर चुके हैं उसके बारे में मैं भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह से लर्नर हूँ। ठीक है, हम सब क्या है एक तरह से हम सब क्या है एक परिवार का रूप हैं और हम सभी क्या है एक लर्नर है, हम सीख रहे हैं। ठीक है, सीख सीख के ही आगे को बढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हम एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
नेक्स्ट है बच्चों, ये तो पेपर 5 है, सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कौन सी बुक है हमारी, पेपर 3 लिखा हुआ है। तो आपका जो पेपर होंगे दोस्तों, ये भी इसी प्रकार से आपके एक सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, तो पेपर 3 कौन सी है, पेडोलॉजी अक्रॉस द करिकुलम आईसीटी एक्शन एंड रिसर्च। ठीक है, पेडोलॉजी अक्रॉस द करिकुलम आईसीटी एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड चीज़ें। इसमें क्या है, आपको कैसे क्या है, कोई रणनीति कैसे है, कैसे अलग अलग स्ट्रेटजी है, मेथड्स हैं, और ठीक है ये जो जो करिकुलम है इसके बारे में, और कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आपको अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में आपको देखने को इसमें मिलेगा। ओके, जो हमारी नेक्स्ट बुक है दोस्तों, वो है पेपर 4 मीन्स चौथे नंबर की जो किताब है, ये कौन सी है, कॉन्टेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसमें आपको जो इंडिया है, इंडिया में जो समाज है उसके बारे में, समाज में क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग ट्रेडिशनल जो होते हैं चीज़ें, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी नंबर की बुक है, 4th नंबर की। कौन सी है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। आप देख सकते हो चित्र, किताब का नाम, ये सब देख सकते हो, ताकि आपको कोई गलत किताब ना मिले, कोई गलत किताब ना पकड़ाए। ओके, नेक्स्ट बुक है दोस्तों पेपर नंबर 5। देखो 5वें नंबर की किताब, पेपर 5 मीन्स ये समझ जाना कि 5वें नंबर की किताब है ये। ओके, 5वें नंबर की जो किताब है 5th नंबर की, ये है आपका प्रोफिशिएंसी एंड पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। ठीक है, ये सभी आपको कौन सी ईयर की हैं, फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो क्या ये प्रोफिशिएंसी एंड पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन मीन्स, यहाँ पे दोस्तों आपको मैथ्स के बारे में, मैथ्स में आपको कैसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कैसे उसमें प्रोफिशिएंसी लानी है, कैसे आप एक अच्छी मैथमेटिशियन बन सकें, और कैसे आपको बच्चों को चीज़ों के बारे में समझाना है। मैथ्स में आपको एक न्यूमेरिकल तरीके से, मीन्स हार्ड तरीके से नहीं समझाना, बच्चों को कैसे आसान तरीके से समझाते हुए गणित को अच्छे से बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर करना है, ये सभी आपको इसमें देखने को मिलेगा इस बुक के अंदर। ओके, हमने 5 बुकों के बारे में डिस्कस कर दिया। कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 बुकें हो गई है दोस्तों। अब हम 6th नंबर की बुक देखने को जा रहे हैं। 6th नंबर की जो आपकी बुक है, आप देख सकते हैं पेपर कौन सा लिखा हुआ है, ये 6 लिखा है। ठीक है, जो 6ठे नंबर की आपकी किताब है, ये है दोस्तों प्रोफिशिएंसी एंड पेडोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। किसके बारे में है ये, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मीन्स जो हमारा पर्यावरण है, इससे रिलेटेड हम पर्यावरण से कैसे बच्चों को कनेक्ट करके, इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके चीज़ों को समझाना है, इससे रिलेटेड हम सभी चीज़ें इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सी है ये, प्रोफिशिएंसी एंड पेडोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, इसमें बच्चे को कैसे शिक्षा शास्त्र देना है, किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं या जो भी जीव जंतु, जो भी हमारा पूरा पृथ्वी है, हर एक चीज़ के बारे में, या इन्वायरमेंट को हम कैसे बचाना है, कैसे पेड़ पौधों को नहीं काटना है, ताकि हम उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हम इस किताब के अंदर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इस किताब के अंदर देखने को आपको मिलेगा। ये आपकी किताब है, देख लीजिए, नाम भी देख लीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन सी बुक है हमारी, कौन सी बुक होनी चाहिए। सब एक, हर एक डिटेल तरीके से मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ, हर एक चीज़ों को अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों, बस आप देखते रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ओके, नेक्स्ट किताब हमारी, ओके 7वें नंबर की जो बुक है दोस्तों, वो है हमारी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो इसमें किसके बारे में, आपका इंग्लिश, नाम से समझ में आ जा रहा होगा, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो ये आपका प्रोफिशिएंसी, पेडोलॉजी, ये सब चीज़ें हुई हैं, ये इनसे कंफ्यूज मत हो, ये सभी क्या है, एक शिक्षा शास्त्र मीन्स बच्चों को कैसे हम एज अ टीचर, या फिर हम कैसे बच्चों को चीज़ें सीख के, बच्चों को कैसे आसान तरीके से, आसान से आसान तरीके से बच्चों को एक एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझाते हुए, उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए चीज़ों को समझाना है, उसके बारे में हम, उसको कहते हैं हम पेडोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, जहाँ हम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ हमें एक तरीका पता चल जाता है कैसे बच्चों को आगे जाके हम जब सरकारी टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, कैसे समझाना है, इसके बारे में हम, इसके अंदर इन चीज़ों के बारे में हम, इन सभी चीज़ों से हम कनेक्ट होते हुए पढ़ते हैं, और यहीं से हम सीखते हैं, आगे को बढ़ते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। ओके, तो जो है दोस्तों, ये है आपका 7th नंबर की किताब, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स, यहाँ पे आपको कैसे चीज़ों को आसान बनाना है, किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। यहाँ आपको बेसिक ग्रामर देखने को मिलेगी। ठीक है, और इंग्लिश से रिलेटेड जैसे भाषा कौशल होते हैं, अलग अलग स्किल्स होते हैं लैंग्वेजेस के, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, पैराग्राफ वगैरह सभी इन सब्जेक्ट में होंगे। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं ये कौन सी बुक है हमारी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट किताब है दोस्तों हमारी 8वें नंबर की बुक। ठीक है, कितनी बुक हो गई, हमारे 8 टोटल, मैंने बताया था 9 सब्जेक्ट होते हैं। ये हमारी 8th नंबर की किताब है। 8th नंबर की जो बुक है दोस्तों ये है हमारी हिंदी भाषा में दक्षता। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज। देखो अब ये मत कहना कि सर आप तो अभी कह रहे थे कि ये सभी इंग्लिश वर्जन है, लेकिन ये हिंदी में क्यों लिखी हुई है। देखो इसके अंदर आपको हिंदी दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि सर ये तो अभी तक सब इंग्लिश थी, ये हिंदी की, हिंदी में कैसे। अब इतना आप टीचर बनने जा रहे हैं, भविष्य में आगे जाके जल्दी से जल्दी टीचर बनेंगे, आपकी सभी विशेष पूरी हो, इसके लिए मैं आपकी कामना करता हूँ ऊपर वाले से, भगवान से। ठीक है, प्रार्थना करता हूँ। तो इतना तो आपके पास माइंड है दोस्तों कि जो हिंदी सब्जेक्ट होता है वो हिंदी में ही होता है, इंग्लिश का इंग्लिश में होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट अलग अलग वर्जन की किताबें हैं, जैसे हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में देखने को मिलेंगी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, चीज़ों को तो बाकी किताब तो आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, लेकिन हिंदी के है सभी जगह, चाहे हिंदी सरकारी स्कूल के हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के, कोई से भी स्कूल के हो, आप सबको हिंदी हिंदी में ही देखने को मिलेगी। और हिंदी मीडियम की भी अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश का इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। इतना तो आप सभी को पता है। ठीक है, हर एक कन्फ्यूज़न को मैंने कहा था वीडियो के जरिए मैं क्लियर करूँगा, बस आप देखते रहिए। ओके, तो जो ये बुक है आपकी हिंदी भाषा में दक्षता मीन्स प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी किस तरह से सीखते हुए बच्चों को आगे जाके पढ़ाना है, कैसी चीज़ों को समझाना है, कैसे आसान तरीके से एग्जाम्पल या उदाहरण दे के बच्चों को रूबरू कराना है चीज़ों के बारे में, ताकि बच्चा कह सके कि मेरे को एक ऐसी टीचर ने पढ़ाया जो आगे जाके भी आपका नाम याद करे कि हाँ एक टीचर था जिसने मेरे को अच्छे से चीज़ों को समझाया। तो ये सभी हम इस किताब के अंदर पढ़ेंगे। देखो जो हमारे कोर्स होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे DL B.Ed होते हैं दोस्तों, इसका मेन मकसद ये नहीं होता है कि खाली आपको 2 साल कैसे भी करना है तब जाके आप टीचर बनेंगे। इसका मेन मकसद होता है आपको एक ट्रेनिंग का हिस्सा है ये। आपको जो चीज़ आपने आज तक टीचिंग लाइन में नहीं देखी या चीज़ों के बारे में नहीं सीखा, ये सभी आपको ट्रेनिंग के दौरान, जो आपकी 2 साल की जो ट्रेनिंग समझो इसको, तो ये इसके दौरान आपको चीज़ों को सिखाया जाता है। आपको काफ़ी आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है। ठीक है, हम ये सभी चीज़ों से करते हुए आगे को निकले हैं, तो मैं ये चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भी एक DL का ही छात्र था। ठीक है, तो मैं भी इन सभी चीज़ों के बारे में आपको चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये जो हमारी किताब है ये है हिंदी की। कौन सी है, हिंदी। तो इसमें आपको हिंदी से रिलेटेड सभी चीज़ें, और हिंदी में जो शिक्षा शास्त्र है, कैसे बच्चों को हिंदी पढ़ानी है, बेसिक जो व्याकरण है, ये सभी चीज़ें आपको इस किताब के अंदर हिंदी भाषा के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। और कैसी जो अलग अलग भाषाएं हैं किस तरह से हमें बोली जाती हैं। ठीक है, सभी चीज़ आपको बेसिक बेसिक चीज़ों से लेते हुए हर एक चीज़ के बारे में आपको किताबें इस किताब के अंदर देखने को मिलेगा। किसमें, हिंदी भाषा में दक्षता। मैंने कहा ना, हर एक किताब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक सब्जेक्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचिए कि इतनी सारी किताब हमें तो पढ़ना नहीं है। दोस्तों आपको मैं इतना आसान बना दूंगा वीडियोस के ज़रिए चीज़ों को कि आप खुद कहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छी चीज़ें समझाई, ताकि हमें काफ़ी हेल्पफुल रही चीज़ें और काफ़ी आसान लगी। ठीक है, तो आप बस बने रहिए मेरे चैनल में और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। फिलहाल हमारा एक सब्जेक्ट और बचा है, वो है लास्ट बुक है। ठीक है, ये है हमारी 9th नंबर की बुक। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, सर ये तो 11 लिखा है, आप 9th क्यों कह रहे हो। दोस्तों ये खाली 11 नंबर लिखा है आपकी बुक में, लेकिन जो सब्जेक्ट हैं टोटल आपके 9 हैं। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत रहिए। पहले हम भी जब इस चीज़ में गए थे, जब DL के लिए गए थे कोर्स के लिए, ठीक है, हमें भी कन्फ्यूजन आई थी, तो 11 नंबर लिखा है, गलत बुक पकड़ा दी शायद। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये 9th नंबर की बुक है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट कोड जो है 11 लिखा है यहाँ पे को। ठीक है, तो ये जो 9th नंबर की बुक है ये कौन सी है, ये है आपका संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत। टीचर बनने जा रहे हैं तो आदमी को हर एक सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। जब एक टीचर क्या होगा, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, पहली बात तो उसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, और किसी चीज़ को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि कल के दिन अगर कुछ ऐसी बाधाएं ऐसी ऑब्स्टिकल आए तो उसको कैसे क्लियर कर सके, आसान तरीके से समझाते हुए बच्चों को, ऐसी सहन शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे इतनी सारी किताब कैसे पढ़ेंगे, ये बच्चों आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको आसान तरीके से चीज़ों को समझा दूंगा, आपको ट्रिक भी बता दूंगा किस तरह से आपको एक अच्छी परसेंटेज हासिल करना है पेपर में। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट बुक है दोस्तों ये है हमारा
संस्कृत काय के बारे में, संस्कृत भाषा में दक्षता के बारे में, मीन्स प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज। इसमें आपको जो संस्कृत सब्जेक्ट है इसके बारे में देखने को मिलेगा। संस्कृत में किस तरह से बच्चों को संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कैसी चीज़ों को आसान तरीके से संस्कृत भाषा में चीज़ों को समझाया जाता है। देखो आज हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन पुराने समय में जब ऋषि मुनि थे तब सभी ज़्यादातर संस्कृत भाषा ही चलती थी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी हमारा एक पार्ट है। किसका, ये डीएलएड फर्स्ट ईयर जो किताबें हैं इसका। ठीक है, तो ये लास्ट बुक हमारा संस्कृत भाषा में दक्षता। तो आपको जो सीरीज़ है इसी सीरीज़ में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बस ये है पेपर के जो कोड हैं वो आपको एडमिट कार्ड में खुद पता चल जाएंगे, ये एडमिट कार्ड में आ जाते हैं। तो 9 बुकें हैं टोटल, मैंने बता दिया। हर एक सीरीज़ के हिसाब से ही आपके पेपर होंगे। ठीक है, हर एक पेपर में गैप होगा, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, बस आज मेरा मेन उद्देश्य, जो मेन मकसद था यही था कि आपको बुकों से टोटल सब्जेक्ट बता दूं, आपको आपके अंदर जो वहम है बुक से रिलेटेड की कौन सी बुकें होती होंगी, किस तरह की बुकें होंगी, ये सभी क्लियर आउट कर दूं। ये सभी चीज़ों से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, अपने भाई के चैनल को या दोस्त के चैनल जो भी आप समझते हैं, आप प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना प्यार ज़रूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आई होप आज की वीडियो से आप काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी, काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी कि कौन सी बुक होती है हमारी डीएलएड में और टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बताया, शुरू में भी कहा था, लास्ट में भी कह रहा हूँ। वो डिक्टो चीज़ें बताई, डिक्टो पॉइंट बताया। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई, कोई गलत इधर का उधर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो बस मेन मकसद यही है, जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं आप तक शेयर करूँ, एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ। ये सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आज बुक से रिलेटेड आपको शेयर करके बता दी हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।